हेलो फ्रेंड्स, कल हमने पार्ट 1 वीडियो में एंथ्रेक्स डिजीज का अध्ययन किया था, जिसमें हमने एंथ्रेक्स डिजीज का इंट्रोडक्शन एंड इटियोलॉजी एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी फैलने के माध्यम तक पढ़ लिया था। आज हम इसकी सिम्टम्स पढ़ेंगे, यानी कि रोग होने पर पशु द्वारा क्या क्या लक्षण प्रदर्शित किए जाते हैं। तो पहला लक्षण, जो सबसे मुख्य लक्षण है, जो कल भी हमने बताया था, यह रोग हो जाने पर पशु के प्राकृतिक छिद्र जैसे नाक, कान, माउथ, वैजाइना इत्यादि से काला झागदार ब्लड बाहर आता है। दूसरा, पशु के तेज बुखार हो जाता है। 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। तीसरा लक्षण, इस रोग में पशु का गर्भपात हो जाता है। चौथा कारण, इस रोग में पशु की पल्स रेट व रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाती है। इस रोग में पशु की पल्स रेट व रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाती है। पांचवा कारण, इस रोग में पशु की मांसपेशियों मसल्स में कपकपी आ जाती है। छठवां कारण, रेक्टम का प्रोलैप्स होना, बाहर आ जाना। ये हो गए इसके सिम्टम्स। एक बार इनको दोबारा देख लेते हैं। इस रोग का मुख्य लक्षण, पशु के प्राकृतिक छिद्रों से काला झागदार ब्लड बाहर आता है। ये कल हमने पढ़ा था। पशु के तेज बुखार हो जाता है 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस रोग में पशु का गर्भपात हो जाता है। इस रोग में पशु की पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाती है। इस रोग में पशु की मांसपेशियों में कपकपी आ जाती है तथा रेक्टम का प्रोलैप्स हो जाता है, यानी कि बाहर आ जाना। अब हम पढ़ेंगे इसका डायग्नोसिस, डायग्नोसिस पढ़ेंगे। डायग्नोसिस, पहला, अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री एंड सिम्टम्स, पशु के इतिहास व लक्षणों के आधार पर। दूसरा, एस कोली टेस्ट। एस कोली टेस्ट में बैक्टीरिया को पहचाना जाता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। ईएसआर टेस्ट भी कर सकते हैं, जो ब्लड का टेस्ट होता है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। अब पढ़ेंगे हम इसका ट्रीटमेंट। वैसे तो इस रोग का ट्रीटमेंट नहीं है, ओनली फॉर वैक्सीन है इसकी ट्रीटमेंट। पहला,
पशु को एंटीबायोटिक ड्रग देवे। पशु को एंटीबायोटिक ड्रग देवे 4 से 5 दिन तक। इंजेक्शन प्रोकीन पेनिसिलिन, इसे हम 10 ml, इसे हम IM या IV दे सकते हैं। यूनिट 20 लाख। दूसरा, पशु को हीमोस्टेटिक ड्रग दें। हीमोस्टेटिक ड्रग यह रक्तस्राव को रोकने के लिए दी जाती है। इंजेक्शन रिविसी या फिर बोट्राफेज 10 ml। तीसरा, पशु को कोर्टिकोस्टेरॉइड दे, दर्द निवारक कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग दे। डेक्सामेथासोन दे सकते हैं, जोन दे सकते हैं, या फिर प्रेडनिसोल दे सकते हैं। 10 ml दे दें। आइए अब हम पढ़ेंगे इस रोग कंट्रोल, इस रोग को बचाव के तरीके। कंट्रोल, पहला, पशुओं का 3 वर्ष तक टीकाकरण करवाएं स्वच्छ पशु का, तथा मृत पशु को स्वस्थ पशु से अलग रखें, तथा मृत पशु का स्वयं परीक्षण न करें। मृत पशु की बॉडी को जलाते हुए या गाड़ दें। पहला, पशुओं का 3 वर्ष तक टीकाकरण करवाएं स्वस्थ पशु को। दूसरा, मृत पशु को जलाते हुए या फिर गाड़ दें। तीसरा, मृत पशु का स्वयं परीक्षण न करें। चौथा, मृत पशु की बॉडी शरीर के संपर्क में न आवे। ये चार हो गए कंट्रोल, जिससे पशु को इस बीमारी से बचाया जा सकता है। पशुओं का 3 वर्ष से टीकाकरण करवाएं। मृत पशु को जलाते हुए या गाड़ते हुए। मृत पशु का स्वयं परीक्षण न करें। मृत पशु की बॉडी के संपर्क में न आओ। ये हो गए इसके कारण। अब पढ़ेंगे हम इसकी वैक्सीन। वैक्सीन ही एकमात्र इलाज है इसका। वैक्सीन पढ़ेंगे। वैक्सीन, स्पोर वैक्सीन, इसे हम SC लगा। दूसरी, स्टेरना वैक्सीन। इन 2 वैक्सीनों का हम उपयोग में ले सकते हैं। यह स्वस्थ पशु के लगाई जाती हैं जिससे यह रोग फैले नहीं आए। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।